हेलो गाइस, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। आज एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 1 है। गाइस, इसमें हम हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे जो एग्जाम रिलेवेंट होंगे। तो बिना देरी किए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सिंधु, बी झेलम, सी रावी, डी सोहना। गाइस, आप लोग देखिएगा 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आप लोग अपने आप को एनालिसिस भी करते चलिएगा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी सोहना। उत्तर भारत के किस नदी क्षेत्र घाटी क्षेत्र में पुरापाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा सोहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ? ऑप्शन ए 10 से 20,000 वर्ष पूर्व, बी 20 से 30,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 30 से 40,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 40 से 50,000 वर्ष पूर्व। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी 20 से 30,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कोल्डियावा, बी मेहरगढ़, सी कालीबंगा, डी देवपाड़ा। करेक्ट ऑप्शन गाइस हो जाएगा अपना मेहरगढ़। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? ए चांदी, बी तांबा, सी लोहा, डी स्वर्ण। करेक्ट ऑप्शन गाइस हो जाएगा अपना बी, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया था। गाइस, जो स्टूडेंट नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी आर डी साहनी, सी रॉबर्ट ब्रूस फुट, डी रिजले। पाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। आंसर देख लेते हैं गाइस, रॉबर्ट ब्रूस फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गाइस हड़प्पा संस्कृति स्थल खोजे गए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना सी, गुजरात। आंसर देख लेते हैं गाइस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस अपना सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? ए किलाक्षर लिपि, बी भाव चित्रात्मक लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी आरमाइक लिपि। गाइस, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भाव चित्रात्मक लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? ए लेमलेटा, बी टेराकोटा, सी लेटेराइट, डी रायोलाइट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी कालीबंगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? तो गाइस कालीबंगा में पूर्ण किलेबंदी का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी अष्टाध्यायी, डी इनमें से कोई नहीं।
सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? सर्वप्रथम अष्टाध्यायी में जो है भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाएगा सी अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अत्यधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? इस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? गाइस, ए मत्स्य पुराण, बी वायु पुराण, सी भागवत पुराण, डी विष्णु पुराण। तो गाइस अपना हो जाएगा विष्णु पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? ए क्षत्रप समूह, बी शांत, सी रत्निन, डी विशिष्ट जन। तो गाइस ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को रत्निन कहा जाता था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी रत्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? ए सभा एवं समुदाय, बी जन समूह एवं समुदाय, सी सभा एवं समिति, डी समिति एवं समुदाय। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सभा एवं समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था? ए उर्वरा, बी चारागाह, सी खिल्य, डी श्रोता। क्या कहा जाता था गाइस? सी खिल्य कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में, गाइस टाइपिंग यहाँ मिस्टेक हो गई है, दशराग के युद्ध का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? दशराग युद्ध का उल्लेख गाइस ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है? ए 7वें मंडल, बी 8वें मंडल, सी 9वें मंडल, डी 10वें मंडल। तो गाइस 7वें मंडल में जो है दशराग युद्ध का उल्लेख मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ए 7वें मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ए बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, डी मुंडको उपनिषद। करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस मुंडको उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है? ए आलमगीर, बी बहावलपुर, सी अतरंजी खेड़ा, डी कौशाम्बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना सी अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्म उपदेशक का उल्लेख मिलता है? ए सुत्त पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए पाटलिपुत्र, बी पावापुरी, सी वल्लभी, डी राजगिरी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजगिरी। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.